बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग यहाँ आने का बड़ा यहाँ पे शुक्रिया। एक अंग्रेज़ी की कहावत है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन नेचर यू आर डूइंग गॉड्स वर्क। ये कहावत ये कहती है कि जब आप माहौलियात और माहौल को बेहतरी में पैसा लगाते हैं तो आप अल्लाह ताला के काम में इमदाद कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। और आज 3 साल बाद इस हुकूमत के आने के वो विज़न जो कि इमरान खान साहब ने इस कौम को दिया था केपी के अंदर, उसको पाकिस्तान आगे लेके चल रहा है। केपी के अंदर हमने 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए जिसका हमने वादा किया था, और उसके साथ साथ उसमें तकरीबन 5 लाख नौकरियां वहाँ पर पैदा हुई और उनका वही सिलसिला अब आगे चल रहा है। इसी तरह जो यहाँ पर हमने 2018 में वादा किया, अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत बिल्कुल उसके टारगेट के ऊपर है और इंशाअल्लाह इस साल के आखिर तक हम अपने 1.5 अरब दरख्त पूरे कर लेंगे पाकिस्तान में। उसके साथ साथ हमने यहाँ पर एक प्रोटेक्टेड एरिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया जिसने कोविड के ज़माने के अंदर 15 नए हमने नेशनल पार्क बनाए हैं और जो हमारे नेशनल पार्क से वो 30 से हम 45 तक लेकर चले गए हैं। अब ये कहने को तो सिर्फ दरख्त हैं कि सिर्फ दरख्त लग रहे हैं, लेकिन ये कहानी इससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। अगर आप देखें तो ये दरख्तों की ही बदौलत यहाँ पर नौकरियाँ मिल रही हैं। जैसे मैंने बताया कि केपी के अंदर 5 लाख नौकरियाँ दी गई थी और अभी कोविड के ज़माने के अंदर इन्हीं दरख्तों की वजह से तकरीबन 85,000 जॉब्स दी गई। और फिर हमने एक ग्रीन स्टिमुलस के नाम से एक नया मंसूबा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने लॉन्च किया, जो कि जिसकी वर्ल्ड बैंक की हमें फंडिंग मिल गई है 120 मिलियन डॉलर की। और ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर ये ग्रीन स्टिमुलस के लिए फंडिंग दी गई है और इस पैसे को इंशाल्लाह अब हम अक्टूबर से खर्च करना शुरू कर रहे हैं। इसकी पूरी प्लानिंग हो गई है, तमाम सूबे इसमें शामिल हैं और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बड़े इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ग्रीन स्टिमुलस के तहत आ रहे हैं, जो कि 10 बिलियन ट्री सुनामी के अम्ब्रेला के नीचे आता है। इसी के अंदर हमारा ऑलिव ट्री सुनामी है जिसमें ऑलिव के दरख्त लगाए जा रहे हैं, ख़ुसूसन केपी के अंदर। इसी के अंदर हमारा बिलियन ट्री हनी का प्रोजेक्ट है, जो शहद जिसका हमने एक तजर्बा बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा कर लिया है, अभी उसका पायलट प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है, तो उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में फैलाया जा रहा है। और इसी में मैंग्रोव फॉरेस्ट लगाए जाएंगे, इनको बढ़ाया जाएगा और इसी के तहत हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी हम काम करेंगे। और मकसद हमारा ये है कि हम नौकरियां पैदा करें और इंशाल्लाह ये जो अक्टूबर से ग्रीन स्टिमुलस हमारा स्टार्ट हो रहा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद इसका इफ्तिताह करेंगे, इसमें तकरीबन हमारा टारगेट है कि 2 लाख हमने नौकरियां पैदा करनी है। जैसे मैंने बताया कि इसकी प्लानिंग हो चुकी है, इसके पैसे आ गए हैं, इंशाल्लाह इसको हम अक्टूबर में स्टार्ट कर रहे हैं पूरी प्लानिंग के साथ। लेकिन ये जो मैं दरख्तों की जो आपसे बात कर रहा हूँ वो ये है कि दरख्त जब लगाए गए ये सदका जारिया है और हमारे नबी पाक हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमको हुक्म है कि हम दरख्त लगाएं, क्योंकि ये दरख्त दुआएं देते हैं जब आप लगाते हैं इनको और जब इनको बचाते हैं आप। और इसके साथ साथ इनमें इतनी बरक़ात है कि अगर आप अभी देखें तो इन नौकरियों के साथ साथ इस वक्त ये दरख्त पाकिस्तान की पहचान बन चुके हैं। दुनिया में पाकिस्तान का और हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का नाम इन 10 अरब दरख्तों के साथ जुड़ा हुआ है। और आप तमाम दुनिया में जहाँ भी जाएं, जब आप पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो वो 10 बिलियन ट्री सुनामी के साथ नाम लेते हैं। ये पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार और हमारे हरे झंडे को दुनिया में बुलंद कर रहे हैं। आज आपको बुलाने का जो तकलीफ़ दी है वो उसकी मेन वजह भी यही है कि पाकिस्तान, आपने देखा इस साल के पाकिस्तान को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, दुनिया में एक मुल्क को चुना जाता है, तो इस साल पाकिस्तान को चुना गया और बड़ी कोविड के ज़माने में कोविड की जो कंडीशंस हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ी ज़बरदस्त तकरीब भी की गई और पाकिस्तान ने मेज़बानी की इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। अब कल उस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे जो पाकिस्तान ने अपनी एक इमेज पेश की सारी दुनिया को, उसके एतराफ़ में कल ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को लेटर आया है जो आप सबके साथ शेयर करेंगे।
ये यूएन की जो हेड हैं एनवायरनमेंट की, उन्होंने ये लेटर लिखा है इमरान खान साहब को, और इसमें उन्होंने ये साफ कहा है कि ये पाकिस्तान की दुनिया के अंदर जो पहचान है वो इस वक्त ये ग्रीन मंसूबे हैं, और जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की एक सक्सेस को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। और सिर्फ बातों के साथ नहीं, इस ख़त के अंदर उन्होंने फैक्ट्स पेश किए हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग है, जो आपके सामने मैं बताना चाहता हूँ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर चीज़ जज हो जाती है कि कितना किसकी क्या मकबूलियत है, वो फ़ौरन पता लग जाता है। तो इस ख़त में उन्होंने ये लिखा है कि ये पाकिस्तान का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की नशरियात थी, ये 17 करोड़ लोगों ने देखी, दुनिया में 17 करोड़ लोगों तक ये पहुंची। दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर 42,000 आर्टिकल लिखे गए और 37 ज़बानों के अंदर ये आर्टिकल लिखे गए, 174 मुल्कों के अंदर ये आर्टिकल लिखे गए, यानी कि तमाम दुनिया में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की आवाज़ थी पाकिस्तान की, वो पहुंची। तीसरा उन्होंने ये लिखा है कि इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर जो उन्होंने सोशल मीडिया के ट्रेंड्स चलाए, उसके ऊपर 16 करोड़ लोगों ने, जो हैशटैग था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, पाकिस्तान वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, उसके ऊपर 16 करोड़ लोगों ने शिरकत की। और चौथा उन्होंने ये लिखा है कि उनका जो वेब पेज था उसके ऊपर 15 लाख लोगों ने, जब इवेंट हो रहा था उस वक्त उन्होंने उसके ऊपर वो डायरेक्ट लाइव स्ट्रीमिंग उसकी देखी। और ये उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंगली ये बताया कि ये जो फिगर्स हैं ये बता रहे हैं कि ये बहुत ही हमारा हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, और जो पिछले साल इनके जो फिगर्स थे उससे डबल फिगर्स उनको मिले, यानी कि पिछले साल अगर उनके इस साल अगर 17 करोड़ लोगों ने देखा तो पिछले साल 8 से 9 करोड़ लोगों ने सिर्फ देखा था वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि डबल इंटरेस्ट था इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के ऊपर। और उसकी वजह ये थी, उन्होंने साफ लिखा है कि इसमें पाकिस्तान का विज़न, जो ग्रीन विज़न है, वो बड़ा क्लियर था, और पाकिस्तान सिर्फ बातें नहीं कर रहा था बल्कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान ने दुनिया को ग्राउंड के ऊपर करके दिखाया है। तो ये एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है जो कि कल हमें रिसीव हुई है, और आज आप देख रहे हैं कि इन्हीं दरख्तों की बदौलत पाकिस्तान की सफारतकारी में भी हमें इमदाद मिल रही है, जिसको ग्रीन डिप्लोमेसी कहते हैं दुनिया में। आज यही दरख्त हैं जिन्होंने हमारा जो बरदराना मुल्क सऊदी अरेबिया से है, उससे हमारे ताल्लुकात जो हैं वो कुछ सर्दमहरी का शिकार थे, वो दोबारा से इस्तवार हो गए हैं, और 10 बिलियन ट्रीज प्रोजेक्ट के तहत इस्तवार हुए हैं। और इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे विज़िट भी किया था, मैं भी साथ था। सऊदी अरेबिया के साथ हमारा बड़ा कॉन्क्रीट एक MOU साइन हो रहा है जो कि अप्रूव हो गया है, उसकी सिर्फ सिग्नेचर बाकी रह गया है, जिसके तहत हमें नौकरियाँ इंशाल्लाह मिलेंगी पाकिस्तान में, क्योंकि सऊदी वली अहद ने भी ऐसा ही प्रोजेक्ट सऊदी अरब में स्टार्ट कर दिया है। और अब दोबारा उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को सऊदी अरब मदऊ किया है अक्टूबर में, जिसमें वो इंशाल्लाह जाएंगे, जहाँ पर इसको लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान एक मेन प्लेयर होगा वहाँ पर सऊदी अरेबिया के साथ कोलैबोरेशन में उनके प्रोजेक्ट के अंदर भी। इसी तरह आपने देखा कि अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो सिर्फ एक सिक्योरिटी प्रिज्म के अंदर देखे जाते थे पहले, लेकिन ये पहली बार हुआ कि उससे बाहर निकल के उन्होंने एक इसको एंगेजमेंट को बढ़ाया है। और जो जॉन कैरी साहब से मुलाकात हुई मेरी, बहुत मुस्बित थी और बड़ी वो पॉजिटिव थी, और उसका एक आउटकम निकला है कि हमारा एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बन गया है, और अब हम 3-4 मेन इश्यूज़ के ऊपर, जिसमें 10 बिलियन ट्री भी शामिल है, अपने इस कोलैबोरेशन को, ग्रीन कोलैबोरेशन को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो ये दरख्त हमारे लिए सफारतकारी भी कर रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो दरख्त हैं, इन्हीं की दुआओं से इंशाल्लाह इमरान खान साहब को अगले 5 साल भी मिलेंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात आखिर में करना चाहूँगा कि इंशाल्लाह हम इस हौसला अफजाई के बाद मज़ीद जिद्दत, मज़ीद तवानाई और इंशाल्लाह मज़ीद लगन के साथ अपने इस ग्रीन मिशन के ऊपर अपने प्राइम मिनिस्टर की क़यादत में आगे बढ़ेंगे, और
जहाँ सारी दुनिया इस चीज़ को मान रही है, वहाँ सिर्फ एक हमारी ऑपोजिशन है जो कि नज़र आता है कि इसको मानने से आ रही है। तो उनको भी मैं कहूँगा कि आप ये जो आपकी तासब की ऐनक है, इसको ज़रा ऐनक को उतारें और ये देखें कि पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की नेक नामी और इंशाल्लाह एक उभरते हुए पाकिस्तान की ये निशानी है। इस प्रोजेक्ट को आगे आके देखें। और जो मीर तकी मीर का एक शेर है कि माने जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। तो सारा दुनिया का बाग जो है वो तो जान गया इसको, और वो बाग भी हो रहा है इसको देख के। तो आप भी इसमें आगे बढ़ें और अपने हिस्से का पौधा लगाएं और गुस्सा जाने दें। ये पाकिस्तान की बेहतरी का प्रोजेक्ट है। इसमें रोड़े ना अटकाएं बल्कि इसके लिए राह हमवार करें और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान को आगे भी लेके जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि ये जो उभरता हुआ पाकिस्तान जो अब नज़र आ रहा है हमें, ये उसकी एक कलीदी निशानी है। और आज दुनिया के जो सबसे बड़ा इदारा है एनवायरनमेंट का, उसकी हेड ने इसको बड़े ज़बरदस्त अल्फाज में फैक्ट्स के साथ एंडोर्स किया है। बड़ी मेहरबानी जी।